अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुहतरम मुहतशम सामईन कराम, हाज़रीन मजलस, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुर्शद गिरामी, यारान तरीक़त, अहले मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़िताब के लिए तो खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ़ मालिकों का हुक्म है, हुक्म की तामील करते हुए आपके सामने बस एक दर्द और एक पैगाम मैसेज रखना है। इकबाल ने कहा था, गरीब शहर हूँ सुन तो ले मेरी फ़रियाद, कि तेरे सीने में भी हों क़यामतें आबाद। मेरी नवाए गम आलूद है मताए अज़ीज़, जहाँ में आम नहीं दौलते दिले नाशाद। ये जो दौलत आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ से मिलती है, ये हर जगह से नहीं मिलती। ये जो दौलत दर्द की, वजद की और इश्क़ रसूल की, खौफ खुदा की, तड़पने की, फड़कने की, ये जो दौलत मिलती है ना किसी को, ये आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ से मिलती है। अल्लाह के फजल व करम ने हमारा तो प्रैक्टिकल है और हमारी तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस चीज़ की गवाही दे रहा है। हमारे बड़ों से लेकर हमारे छोटों तक इस फैज़ से फैज़ याब हो रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हमें जो दर्द दिया है, जो तासीर दी है, और जितना हम पे करम है, बड़े से लेके छोटे तक, ये सब इसी बुज़ुर्ग, ये ख्वाजा ख्वाजगान हुज़ूर क़िबला आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह का कमाल है। इसलिए मैं एक बात अर्ज़ करके बस इजाज़त चाहूँगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पे भेजा, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ लाते ही मुख्तलिफ़ जानवर आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए। जो जो आता आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको दुआ देते, प्यार देते, अल्लाह ताला उन पे इनाम फरमाता और वो चले जाते। एक हिरन आई आदम अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए। आपने पूछा किधर आई? कहा हज़रत मैं आपकी ज़ियारत के लिए आई हूँ। आपने हाथ उठाए, दुआ दी और कमर पे हाथ फेरा। जब कमर पे हाथ फेरा तो वजूद पे नुमायाँ तब्दीली आ गई। नुमायाँ तब्दीली क्या आई कि उसकी नाफ में कस्तूरी पैदा हो गई। अब उसकी रतूबत कस्तूरी की शक्ल में बदल गई। जितनी भी गर्दो गबार लगती वो कस्तूरी बन जाती। तवज्जो फरमाना, वो कस्तूरी बन जाती। और वो ऐसी कस्तूरी है, मेरे आका फरमाया, अल मिस्को अतयबुत्तीब, इस जैसी कोई भी खुशबू नहीं है। वो कस्तूरी बन जाती। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कस्तूरी का तोहफ़ा लेके, दुआ लेके वापस चली गई। जब अपनी हमचोलियों में, अपनी बरादरी में पहुंची, तो अपनी बरादरी में एक नुमायाँ हसीयत में पेश हुई। अपनी नुमायाँ हसीयत में पेश हुई। तो जब, तवज्जो फरमाना मेरी तरफ, मैं कोई छोटी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। खिताब नहीं कर रहा, तकरीर नहीं कर रहा, कोई फ़न खिताबत के जोहर नहीं है, यहाँ तो हमारी हाज़िरी है। हाँ जी, तो मैं सिर्फ आपको मैसेज देना चाहता हूँ अपने पीर भाइयों को, कि जब वो हम चोलियों में पहुँची, अपनी बरादरी में पहुँची, तो नुमायाँ तब्दीली बरादरी वालों ने देखी। तो बरादरी वाली बोली, हरन, दूसरी हिरन बोलनी कि तूने ये इनाम कहाँ से पाया? अचानक तेरे अंदर इतनी नुमायाँ तब्दीली कैसे आ गई? वो कहने लगी कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए गई थी, उन्होंने मुझे दुआ दी और मेरी कमर पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने मेरे पर करम फरमाया, मुझे कस्तूरी अता फरमा दी। दूसरी जो हिरन बैठी थी वो कहने लगी, चलो नहीं, हम भी आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए चलती हैं और जाके वहाँ से कस्तूरी लेके आती हैं। वो भी इकट्ठी हुई, वो भी चल पड़ी। जब वहाँ पे पहुँची तो आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह वाले, इकबाल ने कहा, बंदा इश्क आज खुदा गिरत तरीक मी शवद बर काफिरो मोमिन शफीक।
जो इश्क का बंदा होता है वो काफर मोमिन की तमीज़ किए बगैर हर किसी से मोहब्बत करता है। तो ये जो आस्थानों पर आज रौनकें देखते हैं, ये इसी का नतीजा है कि ये हर किसी से मोहब्बत और प्यार करते हैं। ये मोहब्बत के लगाए हुए पौधे हैं। आज कशां कशां कोई कहाँ से आस्थाना आलिया हैबतपुर शरीफ में हाज़िर हुआ। इसकी वजह क्या है कि ये मोहब्बत का दिया जला और उसकी रोशनी चारदांगे आलम में फैली और दुनिया आज उस रोशनी को हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुँची है। तो वो कहने लगी चलो नहीं हम भी चलती हैं, और जाके आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कस्तूरी लेके आती हैं। वो भी चल पड़ी, आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँची। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनाओ जी किधर आए हो? क्या हज़रत जी हम आपकी ज़ियारत के लिए और दुआ के लिए आए हैं। आपने दुआ भी की, ज़ियारत भी करवाई, कमर पे हाथ भी फेरा। जैसे कमर पे हाथ फेरा, फेरने से पहले उनकी कैफियत थी वैसे ही कैफियत बाद में, कोई तब्दीली ना आई। वो हिरन वापस आ गई, आके दूसरी हिरन को कहने लगी क्या माजरा है, हम भी ज़ियारत करने गई थी, तू भी ज़ियारत करने गई है, मगर तुझे कस्तूरी मिल गई, हमें मिला ही कुछ नहीं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में सूरह वत्तीन व ज़ैतून की तफसीर में ये लिखते हैं, आप फरमाते हैं जो पहले गई थी वो खालसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए गई थी। अल्लाह ने उस पे इनाम फरमाया, और ये जो बाद में गई थी ये मतलब लेके गई थी, गरज लेके गई थी, इसलिए ये इनाम नहीं मिला। अगर आज कोई कहता है कि मुझे 43 साल हो गए, 40 साल हो गए आस्थाने पे हाज़िरी दे रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बात है। मुस्तफ़ा आबाद शरीफ वालों को, मुस्तफ़ा आबाद शरीफ का बच्चा भी आए तो फैज़ मिल जाता है। मैं कहता हूँ ख्वाजा दीन मोहम्मद वाला ज़ौक़ लेके आओ, ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई वाला शौक़ लेके आओ, ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई वाला अदब एहतराम लेके आओ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आस्थाने के स्टेज से बार बार आवाज़ें भी दी जाती थी कि ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह स्टेज पे खलीफा तशरीफ़ ले आए, मगर सारी ज़िंदगी पीछे बैठ के कहा मैं तो इस दर का गधा हूँ, मैं तो ग़ुलाम हूँ। वो ग़ुलामी तो लेके आओ ना यार, वो अपने अंदर आजिज़ी तो लेके आओ, वो इनकसारी तो लेके आओ, फिर नस्लों तक फैज़ मुंतकिल हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि नस्लों तक फैज़ मुंतकिल हो जाए, वो आजिज़ी लेके आओ, वो इनकसारी लेके आओ। जब इनकसारी मिल जाएगी, आजिज़ी मिल जाएगी, यकीन की दौलत मिल जाएगी, अपने अंदर यकीन की दौलत पैदा करें। और जब भी आस्थानों पर आएँ, आस्थाने पर आएँ तो ये नीयत लेके आएँ कि हम अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, आए ज़ियारत के लिए, मगर खुदा देखना रहमतों से झोलियां भर देगा। वो खाली नहीं रखता यार, वो खाली नहीं रखता। कोई दुनियादार का कमी हो ना, दुनियादार का कमी हो तो वो भी फख्र के साथ सर बुलंद करके चलता है कि मैं फला दुनियादार का कमी हूं। हम तो रसूलुल्लाह के कमी हैं यार। हमारे सरकार आला हैबतपुरी ने तो हमें, सरकार आला हैबतपुरी ने हमें मदीने का दर्द दिखाया है, हमें मदीने वाले का दर्द दिखाया है। हमने हुजूर की गुलामी का पटा डाला है तो ज़माने वालों ने हमें अपनी आंखों पर, अपने सरों पे बिठाया है। तो इसलिए जब भी आस्थाना पर आएँ तो ये नीयत दे के आए हम अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और जब अल्लाह वालों की ज़ियारत का शौक़ होगा तो फिर अल्लाह मुराद भी देगा, फिर सब कुछ मिलेगा, फैज़ भी मिलेगा। बस मेरी तो यही दुआ है, आप और इल्तजा है आप सब के सामने। मैं कोई खिताबत दिखाने के जोहर दिखाने के लिए हाजिर नहीं हुआ। मैं आया भी लेट हूँ इसीलिए कि तकरीर करनी ना पड़े, मगर साहबजादगान का हुक्म होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। अगर खिताबत के जोहर दिखाने हों तो मैं रात को आऊँ, मजमा भी ज़्यादा होता है और ज़ौक़ भी होता है, मगर हमारा ये शौक़ नहीं है खिताब यहाँ पे तकरीर करने का। वैसे भी रूहानी तौर पर, कल्बी तौर पर मैं थोड़ा सा किबला के साथ जो मेरा रूहानी ताल्लुक़ वास्ता है वो मुझे ज़्यादा बोलने की इजाज़त भी नहीं देता। बस यही एक अर्ज़ और गुजारिश है, बाअदब बन जाएँ, बेअदबा मकसूद नहीं हासिल, ना दरगाहे टोई पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना अदब मुराद ना पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी वाह ना आवे। अदब तो वद इबादत केड़ी जड़ी रब तिकर पुचावे, आज़म ओदे बख्त सवल्ले जिन्हों ये दौलत मिल जा।